हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोल्ड वार एरा। तो कोल्ड वार एरा वर्ल्ड हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें दो सुपर पावर वर्ल्ड फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, और उसमें जो टेंशन हुआ उसने पूरे वर्ल्ड को अपने चपेट में ले लिया। ये कोल्ड वार एरा का पीरियड है 12 मार्च 1947 टू 26 दिसंबर 1991। यानी क्या है कोल्ड वार एरा? कोल्ड वार एरा एक वर्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोल्ड वार एरा? कोल्ड वार एरा, द टर्म कोल्ड वार इज यूज्ड बिकॉज टू लार्ज स्केल फाइटिंग डायरेक्टली बिटवीन द टू सुपर पावर्स इन मेजर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नोन एज प्रॉक्सी वार। यानी दो सुपर पावर के इसमें डायरेक्ट कोई वार नहीं हुआ, बट वार का सारा सिचुएशन इसमें इंप्लीमेंट हो गया। यानी दो सुपर पावर कौन? अमेरिका और रसिया। दो सुपर पावर के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जितने भी पावरफुल वेपन्स थे सब उन्होंने एक दूसरे के सामने फाइट के लिए रेडी कर लिया। और डायरेक्ट ये प्रॉक्सी वार मतलब डायरेक्ट वार नहीं, बट वार का सारा सिचुएशन क्रिएट हो गया। उसमें पहला जो मेजर पॉइंट था वो था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। 1962 में यूएसए इन्वेड किया क्यूबा पर, और क्यूबा पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। क्यूबा पर यूएसएसआर का रूल था, यूएसएसआर उसको कंट्रोल किए हुए था। लेकिन 1961 में आने के बाद अमेरिका ने इन्वेड किया, अटैक किया और क्यूबा पर कैप्चर करना चाहा। उसके एवज में यूएसएसआर ने पूरे क्यूबा को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया, और वहां से जितने भी उसके पास पावरफुल वेपन्स थे, मिसाइल थे, सारा मिसाइल को उसने वहां पर लॉन्च कर दिया, वहां पर उसने सेट कर दिया। और उसके रेंज में अमेरिका यूएसए के जो भी एलाइज थे वो सारे एलाइज उसके रेंज में 12 से ज्यादा शहर उसके रेंज में आ गए, ताकि अगर कुछ अमेरिका करता है तो वो 12 जो कंट्री हैं उसके एलाइज हैं यूएसए के, उस पर वो अटैक कर सके, उस पर मिसाइल दाग सके। तो दो वर्ल्ड में था वो दो पावरफुल जो ग्रुप बना, एक था वेस्टर्न ब्लॉक एंड सेकेंड ईस्टर्न ब्लॉक। वेस्टर्न ब्लॉक यानी कैपिटलिस्ट ब्लॉक। कैपिटलिस्ट मतलब जहां कैपिटल ये है, मनी को, कैपिटल को ज्यादा प्रेफरेंस, यानी मार्केट को फ्री कर दिया गया। कैपिटलिस्ट ब्लॉक थे, वहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था, टोटल कंट्रोल मार्केट का था। लेकिन ईस्टर्न ब्लॉक बेसिकली यूएसएसआर के कंट्रोल में रहा और ये बना सोशलिस्ट ब्लॉक। सोशलिस्ट का मतलब जिस पर टोटल कंट्रोलिंग गवर्नमेंट का हो, कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट मार्केट को कंट्रोल करेगी। वहां फ्री सिस्टम नहीं हुआ, मार्केट फ्री नहीं हो सका। तो कई कंट्री यूएसएसआर के साथ चले गए और कई कंट्री यूएसए के साथ चले गए। वेस्टर्न ब्लॉक में बेसिकली मेन कंट्री यूएसए और सोशलिस्ट में, लेकिन इनके साथ जो दूसरे कंट्री थे कैपिटलिस्ट ग्रुप में यूएसए, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, पोर्तुगल, वेस्ट जर्मनी एक्सेट्रा। और सोशलिस्ट ग्रुप में यूएसएसआर के साथ थे ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया एक्सेट्रा। तो ये कंट्री में एक टेंशन बहुत तेजी से हुआ, और ये टेंशन चला कब? 12 मार्च 1947 से स्टार्ट हुआ और 26 दिसंबर 1991, यानी 44 इयर्स 9 मंथ ये चला। इसमें था द लॉजिक ऑफ डिटरेंस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था द लॉजिक ऑफ डिटरेंस। इसका मतलब अगर कोई कंट्री, डिटरेंस का मतलब होता है अगर कोई कंट्री वेपन्स तैयार करती है और थ्रेटन करती है, तो उस कंट्री के अगेंस्ट सारे लोग मिलकर उससे ज्यादा पावरफुल और उससे ज्यादा क्वांटिटी में वेपन्स वहां पर टारगेट फिक्स करेंगे और उस कंट्री पर अटैक करेंगे। इसके एवज में वर्ल्ड 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड। द लॉजिक ऑफ डिटरेंस को लेकर 3 वर्ल्ड पूरे 3 पार्ट में बटा। एक पार्ट जो कैपिटलिस्ट के साथ जा रहा था उसे कहा गया फर्स्ट वर्ल्ड वार,
और दूसरा पार्ट जो सोशलिस्ट के साथ जा रहा था, यानी यूएसएसआर के साथ वो एलाइज बना रहा था, वो हुआ सेकेंड वर्ल्ड। लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड था, थर्ड वर्ल्ड में जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे, बेसिकली एशिया और अफ्रीका के जो इंडिपेंडेंट कंट्री थे, जो अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से या किसी भी रूल से वो इंडिपेंडेंट हुए थे, वो लोग ना तो कैपिटलिस्ट ग्रुप के साथ गए और न ही उन्होंने सोशलिस्ट ग्रुप का साथ दिया, और वो एक नया फॉर्म बनाए, एक नया उन्होंने ग्रुप बनाया, और ये थर्ड बेसिकली डेवलपिंग नेशन ऑफ एशिया अफ्रीका, और वो ग्रुप बना फिर से नाम यानी नॉन अलाइंग मूवमेंट। 1951 में नॉन अलाइंग मूवमेंट के बारे में एक डिटेल मैं अगले टॉपिक में इसमें बात करूंगा। अभी फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूं कि नॉन एक जो डेवलपिंग नेशन था उन्होंने ग्रुप बनाया, नॉन अलाइंग मूवमेंट नाम बनाया। इसमें इंडिया का मेजर रोल था, इसलिए मैं इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, और उसमें ग्रुप अलग अलग बना। तो ये जो वर्ल्ड क्राइसिस था, कोल्ड वार, 1992 में यूएसएसआर अमेरिका को लगा कि अगर वार होगा तो उसमें मेजर लाइफ्स कैजुअलिटी होगी, बहुत सारे डेथ होगी, और लिविंग थिंग्स को ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए अमेरिका ने ये पॉलिटिक्स यूज किया, और धीरे धीरे रिलीजन को लेकर, धीरे धीरे कल्चर को लेकर उसने यूएसएसआर के जो एलाइज थे बेसिकली उसको उन्होंने भीतर भीतर तोड़ना चालू कर दिया। और 1992 में जब यूएसएसआर के प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव थे, तो मिखाइल गोर्बाचेव के रीजन में ये यूएसएसआर 15 कंट्री में ब्रेक हो गया। आज के अपडेट में देखते हैं कि उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, यूक्रेन, रोमानिया, सब यूएसएसआर का पार्ट था, और यूएसएसआर से टूटकर आज मेजरली उसमें 12 कंट्री एशिया का पार्ट बन गए हैं, और 3 कंट्री आज वो यूरोप का पार्ट है। तो 1992 में लास्ट यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे मिखाइल गोर्बाचेव। तो आज इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात हुई, अगली बार नॉन अलाइंग मूवमेंट पर हम बात करेंगे।